लेकिन शिव के प्रिय कौन है? किसका दरवाजा ठकठका है कि हे प्रभु, मेरी जो थोड़ी सी अर्जी आप जो है वो लगाओ उनके पास? नंदी। मोदी जी के प्रिय कौन है? अमित शाह। अमित शाह। तो आपको पता होना चाहिए शिव को नंदी से प्रिय पार्वती भी नहीं है। अगर मैं ये अच्छा। कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। उनका नंदी से रिश्ता पार्वती के रिश्ते से भी पुराना है। नंदी नंदी जी के पास कैसे पहुंचे, उनकी सेवा कैसे करें, उनको प्रसन्न कैसे करें? प्रसन्न नहीं करना है, भाव विभोर होना है, उन्हें गुड़ खिलाना है, उनके कान में बात बोलनी है और दूसरे कान पर हाथ रखकर फिर अपनी इच्छा बोलनी है। और इच्छा सही होनी चाहिए, सेवा सही होनी चाहिए। नंदी तो आपका समाचार पत्र पहुंचाते हैं उन तक। नंदी भी तो देख रहा है, अच्छा कल 12 बजे आया था, आज 1 बजे आया है, अच्छा सैंडविच खाकर आया है, सब दिखता है। टाइम पर जाओ, सुबह जल्दी जाओ, नंदी को कहो कि आप मेरी अर्जी महादेव तक पहुंचाओ, क्योंकि वो तो खुद राम 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 का उच्चारण करें, आंखें तो बंद है उनकी, नंदी पहुंचाएगा आपका मैसेज। लेकिन नियम शुड बी देयर, नियम होना चाहिए। शिव के लिए रुद्राक्ष कहा जाता है कि भाई उनके आंसुओं से बना है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, जो गाहे बगाहे ऐसे ही आज के फैशन के लिए रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको कि रुद्राक्ष किनको धारण करना चाहिए या किसी को भी धारण कर लेना चाहिए, और अगर वो धारण करते हैं तो क्या नीति नियम होना चाहिए उनका? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, जस्ट बॉर्न बच्चा भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, परंतु उसके कुछ रूल्स हैं जी। शारीरिक संबंध बनाते वक्त आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, आप महिला हैं उन 5 दिनों में से गुजर रही हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, आप अगर उल्टी सीधी जगहों पर जाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष तो एक ऐसी जगह जहां आप शमशान घाट में भी पहन कर जा सकते हैं, क्योंकि खुद तो महादेव शमशान में ही वास करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पहन लो आप, इतनी औकात नहीं आपकी, आप रुद्राक्ष को चूज कर लो, ये हिम्मत नहीं आपकी, रुद्राक्ष आपको चूज करता है। ये रुद्राक्ष चूज करता है कि मैं इस गले में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। वरना लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं, करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, पर 5 मुखी रुद्राक्ष नहीं खरीद पाते, जिसकी कीमत सिर्फ 6,000-7,000 है। विचार कीजिएगा, हम नहीं चूज कर सकते, वो हमें चूज करते हैं। नहीं तो रुद्राक्ष में आपने 5 मुखी कहा, तो क्या मतलब ऐसा ही है कि 5 मुखी रुद्राक्ष ही है जो शिव के लिए बहुत वो है, या जैसे मैंने 1 मुखी पहना था, मैंने कल उतारा है, किसी ने मुझे कहा तो मैंने वो उतारा है, और नॉर्मली जो रुद्राक्ष होता है वो मैंने धारण किया, क्योंकि मैं आज से नहीं कई वर्षों से पहनता आ रहा हूँ। तो ये क्या 1 मुखी रुद्राक्ष हम लोग को नहीं पहनना चाहिए जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं? जिनके बच्चे हैं वो 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 22 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। वो लक्ष्मी गणेश जो है जिसे कहते हैं माता पार्वती, और शिव गौरी रुद्राक्ष जिसे कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, वो पहन सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 1 मुखी खजूर जो रुद्राक्ष होता है, काजू रुद्राक्ष, वो पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं। लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि एक तो वो सबके बजट में है, और एक वो हर कोई पहन सकता है, और एक वो आपकी बुद्धि और वाणी को कंट्रोल करता है। 5 मुखी सारे रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, बस उसको नियम हो कि वो पूजा कर कर पहने, अभिमंत्रित कर कर पहने, भगवान शंकर को टच करवा कर पहने, और जब पहने जो चीज़ें मैंने आपको बोली उस टाइम पे वो रुद्राक्ष उतारें, और रुद्राक्ष का कभी अपमान ना करें, रुद्राक्ष को कभी पेट के नीचे ना पहने। ठीक है, फैशन में जैसे आजकल टीवी में देखते हैं यहाँ पहना है वहाँ पहना है, मजाक नहीं चल रहा है। जितने रुद्राक्ष पहनोगे उतने अमीर होगे। अच्छा, याद रखिए, उतना लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होगी। दिखने में कितने सिंपल लगते हैं ना, हकीकत यही है, जितना बड़ा आदमी होगा, सोने में, हीरे में, चांदी में, लाल धागे में, कच्चे सूत में, लोग रुद्राक्ष एक गुप्त रहस्य है अमीर होने का। और ऐसा कौन सा ऐसा मंत्र है, शिव मंत्र है, जिसको बोलने से सारी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, भोले भोले, हर हर महादेव, ये सारे मंत्र हैं। ओम पार्वती पते नमः। और क्या 2026 अगस्त के बाद कुछ ऐसा भयानक चीज होने वाला, जो कि आपने पहले भी कहा, तो क्या ऐसी चीजें ग्रहों के अकॉर्डिंग हो रही है या पहले से लिखा गया है जो आप देख पा रही है और हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, आप भी देख पा रहे हैं, बट आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्योंकि आपके पास काम बहुत है, आपको उस प्रोफेशन में नहीं है, आपको लगता है जो होगा देखा जाएगा। मैं बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं डरा रही है, फिर डरा रहे हैं, पहले मेरे को गालियाँ देते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर कहते हैं हम सॉरी मैम, आपने जो कहा था वो हो गया। सो ये तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि करता हमेशा भरता है। ये जो ज्योतिष आपको कोई चीज़ बताते हैं वो आपको डराते नहीं हैं,
वो सतर्क करते हैं। हम्म, 2000 आप क्यों अगस्त 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 ही बड़ा खतरनाक है। अच्छा। अगस्त मतलब क्रांतिकारी, आप कैसे बोल रहे हैं? हमारा 15 अगस्त है, हम 15 15 अगस्त अगस्त में आजाद हुए थे। इतने 12 महीनों में हम अगस्त में क्यों आजाद हुए? हम्म, 8 इन्फ्लेटी, हम्म, इज इट? इस महीने में एनर्जी है। आप इस महीने में पैदा होने वाले लोगों को देख लो भाई, क्रांतिकारी हैं, कुछ कर गुजरते हैं, अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, उनमें कुछ बात होती है। तो ये महीना ही गजब है। अच्छा, कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए ये सावन धमाकेदार होने वाला है? सारी 12 की 12 राशियों के लिए धमाकेदार होने वाला है। मन छोटा मत करो, बस कर्म करो। सबसे ज्यादा होने वाला है वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए, मेष राशि के लिए और सिंह राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है। डॉक्टर वाई राखी करोड़पति बनने का क्या उपाय बताएंगी? मेहनत 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 मेहनत, सिर्फ मेहनत। 24 घंटे अपने मन में पैसों के बारे में सोचना, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, मैनिफेस्ट करना और जो चाहिए उसे पाने की जिद होना। आप पर्स में बताती हैं कुछ रखो, पर्स हमेशा भरा रहेगा, तो वो क्या चीज़ है, क्या रखना चाहिए? पैसे। पैसे ही नहीं होंगे तो पर्स में तो दालचीनी सब रख लो, राजमा रब रख लो और पैसे से खाली रहो। एटीएम पेटीएम सब खाली है, सब कुछ हमारे एटीएम पेटीएम है। भैया चाय दे देना, वो भी कहेगा यूपीआई कर दो। अरे क्यों यूपीआई कर दो भाई, कैश विनील हूँ। अगर मैं अभी आपको और मेरे को बोलूं कि मेरे को पैसे निकाल कर दो 5000, तो आप तुरंत कहेंगे आपको मैं राखी जी पेटीएम कर दूं? राखी जी बाहर एटीएम चलिए, एटीएम से निकाल के लो। क्यों भाई? कैश जब तक रखोगे नहीं कैश आएगा नहीं। धन ही धन को खींचता है, तो खूब कैश रखिए। ठीक है। नेम फेम और मनी के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो जल्दी सुन लेते हैं? आपके ईस्ट की, आपको अपने ईस्ट पता होने चाहिए। जब तक ईस्ट नहीं बनाओगे कोई भी देवी देवता मान नहीं सकता। ईस्ट कौन होते हैं, शॉर्टकट में बता देती हूँ। जिस भी भगवान के भजन सुनकर आंख में आंसू आ जाए वो आपके ईस्ट है। अच्छा, तो अगर किसी को ईस्ट अपना नहीं पता हो, अगर वैसा फील हो रहा है जैसा आप कह रही हैं, तो उनके ईस्ट है। बिल्कुल। दीदी, क्या एस्ट्रोलॉजी सही में आपको एक सही दिशा में ले जाती है? एस्ट्रोलॉजर सही मिल जाए तो लेकर जाती है। सेकंड, अगर आपको उस पर विश्वास हो। चमत्कार को नमस्कार मत करिएगा। माँ के गर्भ से बच्चे को निकलने में 9 महीने लगते हैं। आप सोचें एस्ट्रोलॉजर के पास कल गई, हाँ दीदी मैंने 2 दिन हो गए दिया जलाते हुए, कुछ हुआ तो नहीं, उल्टा मेरी नौकरी और चली गई। अरे भाई तुम पीपल के पास गए, मैंने तो दिया बताया, साक्षात शास्त्रों में लिखा है कि वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी उसमें वास करते हैं, हमारे पितृ वास करते हैं, और तेरी नौकरी चली गई। तो कमी किसमें? तुम में। कोई नेगेटिविटी है जो भगवान ने कहा पहले तेरी नौकरी छीनता हूँ फिर तुझे बड़ी देता हूँ, उतना सब्र ही नहीं है। अगले दिन से दिया जलाना बंद। जय माता दी। अरे इस दुनिया में जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और दीदी, 7.5 जो होता है उसको कैसे पहचाने और कैसे बचे उससे, या क्या खराब होता है या अच्छा होता है? देखो भाई, मेरे 7.5 को पहचानने की तो जरूरत ही नहीं होती। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि पे इस वक्त शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो पहचानेंगे कैसे? वो तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि चल रहा है। ठीक है, बचने के लिए कर्म अच्छे करो, फल की इच्छा मत करो, सुबह जल्दी उठो। शनि के साढ़ेसाती वाले काले नीले मेरे कपड़ों में दिखेंगे। शनि के साढ़ेसाती वाले नंबर 1 आलसी होंगे। शनि के साढ़ेसाती वाले हमेशा निंदा चुगली में, तेरी मेरी इसमें उसमें लगे रहेंगे। शनि के साढ़ेसाती वाले सिर्फ कमियां निकालेंगे। अरे ये देश में ये हो रहा है, अरे ये देश में वो हो रहा है, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने, अरे खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई। अपने से मतलब रखो, सीधा चलो अपनी दिशा में। कौन क्या कर रहा है छोड़ो, सिर्फ पॉजिटिव सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। माता पिता से प्यार करो, खुद से प्यार करो।